ऐसा तभी अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कल-कल होते-होते ज़रूर बचा है। कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, काफ़ी सारे काम कर रही थी। मैं आटा जो है वो गूँदना भूल गई थी। इसके अलावा एक और बात है जिसके बारे में लोगों को बहुत कंसर्न होता है, ये कि मैंने भी सुना था कि आपका किचन चेक करते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फूड पांडा की सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें मैं आपने जो मुझसे क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड आपको आंसर दूंगी। और उसके साथ साथ मैं अपने न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स का वेलकम करती हूँ। और आपने जो पिछली दो वीडियोस पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे, जो आपके लिए और बाकी सबके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो चलिए फिर अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां पर आप लोगों ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे। मैं उनके आपको जवाब दे देती हूँ ताकि आपके लिए आगे आसानी हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो फिर सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सवाल कौन सा। तो फ्रेंड्स, ये दो कमेंट्स है जो तकरीबन एक ही जैसे सेंस कर रहे हैं, तो इनका मैं आपको बता देती हूँ। ये एक जकिया गुल ने किया है और एक है नबिया पाशा। इनने पूछा है कि डिवाइस की परचेजिंग का बता दें कैसे करनी है। और दूसरे कमेंट में भी ये कि प्लीज टेल डिवाइस कहाँ से मिलेगी। तो डिवाइस के बारे में ये है कि ये आपको किसी स्टोर से या किसी ऑनलाइन जगह से या जैसे दराज है, इन जगहों से नहीं खरीदनी है। ये आपने फूड पांडा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो डिवाइस आपको आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे ही आपको डिलीवर करा देते हैं। आपको वो कहीं से जाके परचेज नहीं करनी पड़ती, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और इसके अलावा एक और बात है जिसके बारे में लोगों को बहुत कंसर्न होता है, ये कि मैंने भी सुना था कि भाई फूड पांडे वाले आते हैं और आपका किचन चेक करते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। वो सिर्फ आपसे आप जहाँ खाना बनाएंगे उधर की पिक्चर मांगते हैं, वो आपको शेयर करनी होती है, एंड दैट्स इट। उसके कुछ दिन बाद ही जब वो आपको डिवाइस आपकी डिलीवर कर देंगे तो उसके नेक्स्ट डे से आपको काम शुरू करना होता है। बस इतनी सी बात होती है। जब आपको डिवाइस मिल जाती है उसके बाद वो आपको फ़ोन पे मतलब ऑन कॉल आपको वो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाता है और उसके बाद आप बहुत आसानी से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये राबिया नूर है, उनने किया है। वो पूछ रही हैं कि एवरेज मंथली कितना हो जाता है, प्लीज़ बताएं। तो आपको मैं ऑलरेडी भी ये बात बता चुकी हूँ कि ये सब आपके मेन्यू पर डिपेंड करता है। जितना आपका मेन्यू वर्सटाइल होगा उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस है ज़्यादा अर्निंग के, और जितना आप शॉर्ट मेन्यू रखेंगे उतनी फिर जो आपकी अर्निंग है वो ज़ाहिर सी बात है कि कम होगी। आपको ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ेंगी और उसमें ज़्यादा वैरायटी रखनी पड़ेगी। तब मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके जो एक आइटम होता है, आप अपने एक आइटम से मंथली 10,000 कमा सकते हैं। इसी तरह अब आपकी डिपेंड करता है, अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें होंगी, 6 से 7 होंगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। आगे डिपेंड करता है कि आप इस सबको मैनेज कैसे करते हैं, सबको कैसे लेके चलते हैं। जैसे 1 आइटम बनाना, 2 आइटम बनाना, 3 आइटम बनाना ठीक है, बंदा कर लेता है। लेकिन ज़्यादा आइटम होंगे तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, थोड़े ज़्यादा आपको एफर्ट दिखानी पड़ेगी। तो ये सब आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, जैसा काम करेंगे उस तरह की आपकी अर्निंग होगी। अगर आपकी 4 से 5 प्लेटें एक आइटम की डेली बिक जाती हैं, तो फिर वही हिसाब है कि आपको एक आइटम मंथली आपको 10 से 12,000 आराम से दे देती है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रॉफिट से रिलेटेड ये जो सवाल है इसके आपको समझ आ गई होगी कि क्या है, कैसे है और किस तरह होगा। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एक और क्वेश्चन है, ये जो है ये सिद्धा अनवर ने किया है। ये भी ये पूछ रही हैं कि आप काम स्टार्ट करने के बारे में बताएं। तो काम स्टार्ट करने के बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जिसपे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि CNIC होगा और बैंक स्टेटमेंट वगैरह होगी। इस तरह की चीज़ें ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेंगी। वंस आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें तो उसके बाद वो आपको डोर स्टेप पे आपकी डिवाइस पहुंचा देते हैं 10 से 12 दिन के बाद, क्योंकि 10 से 12 दिन उनको लगते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहें तो उसके नेक्स्ट डे से ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमने तो बिल्कुल ही 24 आवर के अंदर अंदर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। डिवाइस से रिलेटेड एक बात और ये भी है कि जब आपको डिवाइस तब मिलती है जब आप उनको पेमेंट जो होती है उनकी 8,000 वो आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके बाद वो आपको डिवाइस देते हैं। बल्कि 10,000 देने होते हैं, जिसमें जो 2,000 है वो सिक्योरिटी होती है, वो आपको वापस हो जाती है। तो चलिए फिर मैं आपको अब थोड़ी-सी बात मेन्यू के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपकी कोई आइटम है, अगर वो आपके पास थोड़ी-सी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको फ़ौरन से रेडी कर दें। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके पास चीज़ थोड़ी होती है और आपके पास ऑर्डर ज़्यादा बड़ा आ जाता है, तो उस वक़्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑर्डर कैंसल करना पड़ेगा, जिसकी फिर आपको पेनल्टी लगती होगी शायद। क्योंकि मेरे साथ अभी अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कल-कल होते-होते ज़रूर बचा है।
कि कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, काफ़ी सारे काम कर रही थी, तो मैं आटा जो है वो गूँदना भूल गई थी। इतने में ऑर्डर आ गया रोटियों का कि भई 6 रोटियाँ चाहिए। और जब मैं किचन में गई और मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा आटे वाला बाउल और उसमें बस इतना ही आटा था कि उसकी 6 ही रोटियाँ बन सकती थी। फिर मैंने फ़ौरन से सबसे पहले तो जो रोटियाँ थी उनको मैंने उनके जो था जहाँ पे मेंशन हुई होती है रोटी उसका वो बटन ऑन होता है उसको मैंने ऑफ कर दिया कि भई अब रोटी अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने फटाफट उसी आटे में से 6 रोटियाँ बनाई, बल्कि वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 6 रोटियाँ ही बनी। तो ये है कि ये हो सकता है आपके साथ, इसलिए आपको जो है वो काफ़ी एफ़िशिएंट होके काम करना पड़ेगा, काफ़ी आपको फुर्तीला होना पड़ेगा इस काम के लिए। फिर अगर आप सुस्ती करेंगे और फिर आप कहेंगे कि प्रॉफ़िट भी हो तो फिर ये काम नहीं हो सकता। अगर आपको अच्छी अर्निंग चाहिए, अच्छी प्रॉफ़िट चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो तो उसके लिए फिर आपको ख़ास तौर पे आपका जो मेन्यू है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ एक्टिव होने की, एक्टिव तो ज़ाहिर है रहना ही रहना है, लेकिन ऐसा भी है कि ये डिवाइस जो है आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करके रख देती है। अगर आपको किसी काम के लिए जाना है तो आप इसको ऑफ करके जा सकते हैं। आपको कहीं अचानक जाना पड़ गया तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेरा मोस्टली मेरी डिवाइस नमाज़ के टाइम जो है वो ऑफ होती है। डिवाइस में बाकायदा टाइमिंग का शेड्यूल है, आप वहाँ पे अपना टाइम इनपुट करेंगे और जब-जब वो आपका टाइम हो जाएगा ऑफ करने वाला तो डिवाइस खुद ही से ऑफ हो जाएगी। मतलब इतना कोई वो नहीं है, जब आपको कोई लाज़मी काम आ गया है, इमरजेंसी हो गई है, आप डिवाइस को ऑफ करें, जाएँ अपना काम करें, वापस आएँ और वापस आके इसको ऑन कर लें। मतलब आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक से जैसे चाहें, जब मर्ज़ी चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी जो है वो दिन को काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो चलें आप मेरे साथ किचन में चलें, देखते हैं कि मैं कैसे ऑर्डर्स तैयार कर रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो चलते हैं फिर देखते हैं कैसे करते हैं हम अपने ऑर्डर्स तैयार। तो ये देखें जी, ये हमारी कस्टमर है हिरा, उनके लिए मैं ये उनका ऑर्डर है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। आज उनने चिकन पालक ऑर्डर की है, ये मैंने आज ही बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। बस जी, यहाँ पे मैंने चिकन पालक को गरम कर लिया, उसके बाद मैंने इसको डब्बे में पैक कर दिया। पैक करने के बाद गार्निशिंग ऑफ कोर्स वो बहुत लाज़मी होती है और ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ भी बना ली थी फटाफट और उनको बंद करके एकदम से डब्बे में रख दिया है ताकि ठंडी ना हो जाए, वरना आजकल तो रोटी एकदम ठंडी हो जाती है। और ये रही दूसरी रोटी। इसको भी मैं बटर पेपर के अंदर पैक कर रही हूँ और उसके बाद अब इसको मैं फ़ौरन बॉक्स में रख दूँगी। अब दोनों बॉक्सेस जैसा आप देख सकते हैं तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इसको रेडी टू डिलीवर करेंगे ताकि राइडर को फ़ौरन से ये पहुंचा दिए जाएं। और इसके बाद अब मैं दोनों बॉक्सेस को शॉपर के अंदर अच्छे से बंद कर रही हूँ और बंद करने के बाद हम इसको राइडर को दे देंगे। तो उसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा ऑर्डर आ गया था जो था ज़ीरा राइस विद लोबिया। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से माइक्रो करके इसको गार्निश भी कर दिया। अब मैं इनको पैक करूँगी। पैक करने के बाद दोनों को मैं शॉपर में डालूँगी और उसके बाद हम इसको भी रेडी टू डिलीवर करके राइडर को दे देंगे। तो ठीक है, फिर उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को ज़रूर बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी काफ़ी सारे लोगों की जो हेल्प हो सके। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।